जैसे ही गवर्नमेंट इथेनॉल के बारे में कुछ बोलती है तो सब लोगों में, जो भी कार ओनर्स हैं, बाइक ओनर्स हैं, टू व्हीलर ओनर हैं, मतलब जो भी पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं, सबको टेंशन आ जाता है कि अब क्या होगा, अब फ्यूल लाइन्स चोक हो जाएंगे, इंजन बैठ जाएगा, माइलेज ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं पर इससे बचा भी जा सकता है अगर अपनी कार E20 कंप्लाइंट है तो। लेकिन अभी इसमें क्या नई चीज़ आई है, गवर्नमेंट ने E30 का नोटिफिकेशन दिया है अभी लेटेस्ट, जिसमें बताया है कि अब आगे चल के फ्यूचर में E22, E25, E27 और E30 तक इथेनॉल को ब्लेंड करने वाले हैं पेट्रोल के अंदर। तो इससे क्या होगा ना, अपनी कार तो अभी E20 कंप्लाइंट है, मतलब E20 के लिए कंपेटेबल है, तो इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो सारी गाड़ियां जो E20 के लिए नहीं बनी है, मतलब कि 2023 मार्च या उससे पहले की जो भी गाड़ियां हैं, सारी की सारी E10 तक बनी है या और पहले की तो E0 तक के लिए बनी है, तो उनमें कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं और साथ ही में E20 गाड़ियों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उससे कैसे बचें? देखो, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी में तो अपन ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं है, ठीक है। अपन से तो पूछ के ये लोग ये पॉलिसी लाते हैं नहीं, इनको जिसमें भी फ़ायदा दिखता है वो लेकर आते हैं। तो उस पर डिस्कशन ना करके उससे कैसे बच सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ सिंपल 5 पॉइंट्स में। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या कर सकते हो, हाफ टैंक रूल फॉलो करो। क्या मतलब है इसका? गाड़ी में कम से कम हाफ टैंक पेट्रोल तो रखो ही रखो। तो क्या है कि जो इथेनॉल है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि नमी सोखने वाला। अब एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो जितना कम पेट्रोल आपके फ्यूल टैंक में होगा, मतलब कि उतनी ज़्यादा एयर होगी उस टैंक में, और जितनी ज़्यादा एयर होगी तो उतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उसके अंदर। तो जितना ज़्यादा इथेनॉल उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो एकदम पानी जैसा बन जाएगा, पेट्रोल से सेपरेट हो जाएगा और पानी में मिक्स हो जाएगा। तो फिर वो जो अपना पेट्रोल टैंक का बॉटम है उसमें स्लज जैसे बन जाएगा और फिर वो दिक्कत करेगा। हाँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि जितना ज़्यादा पेट्रोल टैंक के अंदर होगा उतनी ही कम जगह मिलेगी एयर को फ्यूल टैंक के अंदर। तो एक तो ये चीज़ करनी चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी गाड़ी में अभी भी देख सकते हो हाफ टैंक से थोड़ा सा तो ज़्यादा ही है, ऐसा लो फ्यूल टैंक पे तो मैं रखता ही नहीं हूँ आज के टाइम पे। और एक और चीज़ कर सकते हो कि हमेशा जो भी पेट्रोल फिल करवाने जाते हो ना, तो ऐसे पेट्रोल पंप से भरवाओ जहाँ पर भीड़ रही आती है, जो पेट्रोल पंप ज़्यादा चलता रहता है। जितना ज़्यादा पेट्रोल पंप चल रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फ्रेश पेट्रोल आता जाता है। और जो भी पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पर पेट्रोल कहाँ पर स्टोरेज होता है, अंडरग्राउंड टैंक्स में। अब अंडरग्राउंड टैंक्स में भी क्या दिक्कत होती है, जैसे कि अभी मानसून का सीज़न है, अभी फ़िलहाल तो पुणे में मानसून आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा और बाकी सिटीज़ में आ गया होगा, तो क्या होता है कि अंडरग्राउंड टैंक्स में अगर आसपास पानी ज़्यादा भरा है और अच्छे से वो टाइट वाइट नहीं किया है या काफ़ी दिनों का स्टोरेज टैंक्स में भरा हुआ है, तो वो भी जैसे कि अपने फ्यूल टैंक की कहानी, जितने ज़्यादा दिनों तक भरा रहेगा उतने ही ज़्यादा उसको टाइम मिलता रहेगा मॉइस्चर को अट्रैक्ट करने का, एब्जॉर्ब करने का, और फिर वही पेट्रोल अपनी गाड़ी में आएगा। तो इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि ऐसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल फिल करवाओ जो बिज़ी रहता है, जहां आपको पता है कि फ्रेश फ्यूल टैंक्स आते रहते हैं, तो वहां से भरवाओगे तो कम से कम मॉइस्चर वाला पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर आएगा। फिर थर्ड चीज़ हो जाती है कि पेट्रोल को ज़्यादा दिन तक अपनी गाड़ी में पड़े मत रहने दो। क्या मतलब है इससे? जो पेट्रोल होता है उसकी भी एजिंग होती है, उसका भी टाइम के साथ क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होने लगती है। तो क्या होगा कि वो फेस सेपरेशन मोड पे चला जाएगा, इथेनॉल और पेट्रोल जो मिक्स होता है, तो वो टाइम के साथ साथ ना सेपरेट भी हो सकता है, अलग से फ्यूल टैंक में बॉटम पे जमा हो सकता है, क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो कोरोजिव नेचर का होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा कोरोज होगा तो फिर वो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फ्यूल टैंक के नीचे नीचे स्लज जैसा बना देगा, मड जैसा बना देगा। और मान लो कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी है कुछ महीनों से, 1-2 महीने से, ठीक है, तो वही सारा स्लज जो है एकदम बॉटम पे रहेगा। और जब गाड़ी अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो बॉटम से ही पुल करता है पेट्रोल को। अब बॉटम में तो वो स्लज है इथेनॉल का, तो क्या आएगा, सबसे पहले वही फ्यूल लाइंस पे से हो के आएगा, और फिर वो जब आएगा तो फिर वो फ्यूल लाइंस को क्लॉग कर सकता है, और आगे तो फिर कहानी पता ही है आपको। तो इसीलिए पेट्रोल को ज़्यादा दिन तक पड़े मत रहने दो। इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर कार रेगुलर चलाते रहते हो तब तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे सिनेरियो में तो आप कार के पेट्रोल टैंक में हाफ टैंक से ज़्यादा रखो या जितना ज़्यादा पेट्रोल रख सकते हो रखो। लेकिन अगर कार पार्किंग में खड़ी रहने वाली है महीनों तक, तो फिर रिकमेंडेड ये है कि जितना कम से कम पेट्रोल हो सकता है उसमें उतना कम से कम रखो, और फिर जब आओ तो फ्रेश पेट्रोल भरवाओ। तो उससे क्या होगा कि अपने को अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल
कार में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टाइमली सर्विस कराओ गाड़ी की। जो अपना फ्यूल फिल्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। तो अगर इथेनॉल से बचना है तो गाड़ी जितना रेगुलरली सर्विसिंग होती रहेगी, वो चेक करते रहेंगे, जो भी रबर के पार्ट्स हैं, रबर होजेस हैं, सारे टाइम टू टाइम चेक होते रहेंगे, तो फिर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और माइलेज भी ठीक ठाक मिलता रहेगा। माइलेज हालांकि कम तो ज़रूर होता है इथेनॉल से, पर ये एक चीज़ जो है वो कर सकते हैं अपन। हाँ, और एक और चीज़ है, मैंने आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा फ्रेंड क्या, उसको भी इथेनॉल के बारे में उड़ती खबर पता चली अभी 2 साल के बाद। तो वो क्या सोचता है कि वो प्रीमियम पेट्रोल भरवाएगा, जैसे कि XP95 हो गया या पावर पेट्रोल हो गया, तो ये सब पेट्रोल भरवा के ही कम इथेनॉल मिलेगा गाड़ी को। पर ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी टेस्ट करा है प्रीमियम पेट्रोल का और रेगुलर पेट्रोल का भी। जो अपन प्रीमियम पेट्रोल भरवाते हैं ना, जैसे XP95 है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा अपन किस चीज़ का दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेन रेटिंग का, जो कि 95 हो जाती है, और कुछ फ्यूल एडिटिव्स का। इथेनॉल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप सिर्फ यही सोच के प्रीमियम पेट्रोल भरवा रहे हो, जो कि 120 या 122 रुपये लीटर मिल रहा है अभी पुणे शहर में, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है उसमें, क्योंकि इथेनॉल का परसेंटेज सेम है दोनों में। तो इथेनॉल से बचने के लिए फालतू में उतना पैसा खर्च करोगे तो कोई सेंस नहीं है। मैं भी नहीं भरवाता हूँ। आप भी अगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रीमियम पेट्रोल पे जा रहे हो कि इथेनॉल कम मिलेगा, तो वो एक भ्रम में जी रहे हो आप, उसको अवॉइड करो। बाकी बेनिफिट्स हैं, पर इथेनॉल वाला बिल्कुल भी नहीं है। और एक और छोटी सी चीज़ कर सकते हो कि जब भी पेट्रोल भरवा रहे हो तो फिर बस जो अपना फ्यूल फिलर कैप है उसको अच्छे से टाइट कर दो। एक जो क्लिक की आवाज़ आती है, कई बार जो पेट्रोल पंप वगैरह वाले होते हैं ना, तो फिर वो जल्दी में रहते हैं, बस ज़रा सा घुमाया और थोड़ा छोड़ दिया। या उसमें भी जो रबर की जो सील रहती है उसको भी प्रॉपर चेक कर लेना, कहीं से वो क्रैक व्रैक ना हो। अगर होगी, या फिर अगर लूज टाइट कर रहे होगे, तो क्या होगा, एक सबसे पहले तो पेट्रोल वेपर बन के उड़ सकता है, ठीक है, वो उड़ता ही है। और दूसरी चीज़, अगर वो कैप ओपन रहेगी ज़रा सी भी, तो मॉइस्चर अंदर बाहर होता रहेगा, फ्रेश हवा आती रहेगी, तो मॉइस्चर का भी आदान प्रदान होता रहेगा। देखो प्लेन जा रहा। तो उन सब से बचने का तो सही तरीका यही है कि भाई जब भी फ्यूल भरवा तो बस एक ध्यान दे दो कि वैसे एक क्लिक की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो बढ़िया है, नहीं आ रही है तो खुद से टाइट कर देना। ये चीज़ तो उनके लिए होगी जिनकी गाड़ी E20 कंपेटेबल है, मतलब कि जो भी कार्स मोस्टली इंडिया में अप्रैल 2023 के बाद आई हैं वो सारी की सारी E20 कंप्लाइंट हैं। पर उसके पहले की जो है होंडा की कुछ गाड़ी छोड़ के वो सारी E20 के लिए नहीं बनी, तो वो लोग क्या करवा सकते हैं। तो ऐसा है, देखो कुछ साल भर से ज़्यादा हो गया है E20 ही मिल रहा है, ठीक है, सारे पेट्रोल पंप्स में, और अभी तक ऐसा कुछ इंजन बैठ गया ऐसी कुछ खबरें तो नहीं आई हैं। पर अगर जिसकी आई हैं या जिसको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी जो E20 के लिए नहीं बनी है तो क्या कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि E0 चॉइस तो है ही नहीं अपने पास। सिर्फ एक ही ऑप्शन है XP100 पेट्रोल, और वो भी बहुत ही लिमिटेड जगह पे अवेलेबल है। जैसे कि पूरे पुणे में सिर्फ एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर XP100 मिलता है, जिसमें कि सिर्फ पेट्रोल होता है प्योर, इथेनॉल नहीं होता है, पर उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। मेरे यहाँ से ही जाऊँगा तो कुछ 18 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और वो आता भी है कुछ 162 समथिंग रुपीज़ का आता है। तो वो तो हर कोई नहीं कर सकता है, कई सिटीज़ में तो अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो ऑप्शन तो गया। उसके अलावा क्या कर सकते हो कि टाइम पे जो भी सर्विसिंग का स्केड्यूल है उसको फॉलो करो। जो भी रबर होजेस हैं, फ्यूल लाइंस हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स है, उनको देखते रहो, क्लॉक वगैरह तो नहीं हुए हैं। जो भी रबर के पार्ट्स हैं देख लो कि वो कहीं क्रैक तो नहीं हो रहे, हार्ड तो नहीं हो गए हैं, या हल्का सा भी कहीं भी लीकेज टाइप फील हो रहा है तो उसको तुरंत ही रिप्लेस करवा लो। तो इतनी ही चीज़ें कर सकते हैं, इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अपने कंट्रोल में है ही नहीं। और मेरे पास भी जो है 2 गाड़ियां हैं। एक तो मेरे पास एक बाइक है, वो 2015 मॉडल है, और एक और है वो 2008 मॉडल है। तो ये दोनों की दोनों E20 के लिए तो बनी नहीं है, और ऐसी करोड़ों गाड़ियां होंगी, ठीक है, सभी के पास घर में तो होंगी होंगी। तो उसमें मुझे एज सच अभी फ़िलहाल तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम सर्विसिंग मैं कराता रहता हूँ। लेकिन माइलेज ड्रॉप ज़रूर हुआ है, और जो इंजन जितना स्मूथ पहले लगता था, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी है, मतलब चला भी रहे हैं बहुत सालों से, तो एकदम सारा साउंड इंजन का अपने को एकदम पता रहता है। तो इंजन साउंड तो चेंज हुआ है, साथ ही में जो
विंटर सीजन में या रेनी सीजन में जो नहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो वो वाली चीज़ अब ज़्यादा हो रही है और माइलेज भी कम हुआ है, क्योंकि रनिंग तो सेम ही है लेकिन पेट्रोल पंप और फ्रीक्वेंटली जाना पड़ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर रेगुलर ड्राइव करते हो कार को या बाइक को या स्कूटी को, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनको ज़रूर आएगी बहुत ही जल्दी जो सर्विसिंग टाइम पे नहीं करवाते हैं या जिनकी रनिंग कम है, गाड़ी बस दिखाने के लिए ख़रीद ली है या उतना यूज़ नहीं है, कहीं वीकेंड पे चले गए तो चले गए, तो उन लोगों को दिक्कतें जो है बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगी। आप भी बताओ, आपके पास भी अगर E20 कार है या नॉन E20 कार है तो कोई माइलेज में ड्रॉप है या कोई इंजन में प्रॉब्लम है या कोई भी अदर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।